श्री रमन महर्षि जी से बातचीत नया भाग आरंभ करते हैं। एक बार एक वृद्ध पुरुष ने धीरे से पूछा, ऐसा कहा जाता है कि आत्म साक्षात्कार का शब्दों में वर्णन नहीं हो सकता तथा साक्षात्कार का शब्दों में जो भी वर्णन होता है वह सदैव ही अधूरा है, ऐसा कैसे है? श्री रमन महर्षि जी कहते हैं, इस विषय पर अरुणाचलम अष्टकम के तृतीय पद में चर्चा की गई है। उसमें यह तो माना गया है कि साक्षात्कार का वर्णन असंभव है, किंतु इसके अस्तित्व का संकेत अवश्य मिलता है। इसके तुरंत पश्चात उस व्यक्ति में भावावेश के चिन्ह दृष्टिगोचर हुए। उसकी श्वास प्रक्रिया गहरी एवं भारी हो गई तथा उसने नम्रतापूर्वक भूमि पर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया एवं 1-2 मिनट पश्चात ही उठ पाया। कुछ समय तक शांत रहकर वह चला गया। स्पष्ट है, उस व्यक्ति को ज्ञान के प्रकाश का कुछ न कुछ अनुभव अवश्य ही प्राप्त हुआ था। वह महर्षि रमन जी से उसकी पुष्टि कराने आया था। महर्षि रमन जी ने ठीक प्रकार से उसका समाधान किया। अपने अनुभव की पुष्टि पाकर तथा इसे ईश्वरीय निर्देश समझ उसने अपनी भावपूर्ण कृतज्ञता प्रकट की थी। उपनिषद के एक वाक्य सर्वोत्तम सत्ता सूक्ष्म से भी सूक्ष्म एवं संसार की बड़ी से बड़ी वस्तु से भी बड़ी है, इसका क्या अर्थ है? श्री रमन महर्षि जी कहते हैं, परमाणु की बनावट की खोज भी मस्तिष्क ने ही की थी। इससे सिद्ध है कि मन परमाणु की अपेक्षा भी सूक्ष्म है और मन से भी परे जो जीवात्मा है वह मन की अपेक्षा भी सूक्ष्मतर है। इसके अतिरिक्त तमिल संत मणिक वाचगर ने सूर्य के प्रकाश में तैरते धूल कणों के लिए कहा है कि यदि प्रत्येक कण एक ब्रह्मांड का घोतक हो तो पूरी सूर्य की ज्योति सर्वोत्तम सत्ता की घोतक होगी। एक बार श्री डगलस एंसली, जो एक संभ्रांत एवं संपन्न अंग्रेज थे तथा उनकी आयु 70 वर्ष की थी, उन्होंने भी यह कहा था कि उन्हें अपने अंदर देदीप्यमान सूर्य के दर्शन हुए। महर्षि किंचित मुस्कुराए तथा उन्होंने उनके समक्ष आत्मविद्या के अनुवाद को पढ़कर सुनाया, जिसके एक उद कथन में अंकित है कि साक्षात्कार आत्म पद की प्राप्ति है जो चिद्योपन का विस्तार है। यह मन से भिन्न है जो चित्योमन का विस्तार है। इस स्पष्टीकरण से वे प्रभावित हुए। उन महाशय के बारे में महर्षि रमन जी ने बाद में कहा, जरा विचार करो कि एक 70 वर्ष की आयु का व्यक्ति अपने अर्जित धनराशि से अपने घर में शांति से जीवन यापन करना पसंद न करे। उसकी कितनी तीव्र लगन है कि वह अपनी मातृभूमि को छोड़कर 6000 मील की समुद्र यात्रा का साहस करे तथा भाषा से अनभिज्ञ अकेलेपन के संकट झेलता, सख्त गर्मी भुगतता, विदेश के अपरिचित सुविधा रहित वातावरण में लंबी रेल यात्रा करे। अपने घर में वह सुख से रह सकता था। आंतरिक शांति की खोज उसे यहां तक खींच लाई। लोग कह रहे हैं कि बिल्कुल सत्य है। यही उसकी लगन की तीव्रता ही तो है कि आगमन के 4 दिन के अंदर ही उसे दिव्य अनुभव हो गया। जहां तक देवगत आत्माओं का प्रश्न है, जब तक मनुष्य स्वयं को स्थूल स्थिर से युक्त समझता रहता है, यह विचार स्थूल रूप
ग्रहण कर उसको वास्तविक भासता रहता है। इस कल्पना के कारण कि उसका शरीर दूसरे शरीर से उत्पन्न हुआ है, उसके स्वयं के शरीर की भांति अन्य व्यक्तियों के शरीर भी उसे वास्तविक प्रतीत होते हैं। अपनी संतान के विद्यमान रहने से तथा उसके यह समझने से कि उसे अन्य व्यक्ति ने जन्म दिया है, जीव मृत्युपरांत भी विद्यमान रहता है। क्योंकि वह पहले भी रह चुका है, इन परिस्थितियों में परलोक भी सत्य है तथा उनके लिए प्रार्थना करने से दिवंगत आत्माओं का उपकार होता है। उसके अतिरिक्त यदि दूसरे प्रकार से विचार करें तो एकमात्र सत्य आत्मा ही है जिसके अहम उत्पन्न होता है, जिसमें पूर्व जन्म कृत संस्कारों के बीज संग्रहित होते हैं। अहम भाव संस्कार वृत्ति तथा भौतिक इंद्रियों को आत्मा ही प्रकाशित करती है। इस कारण से इंद्रियों की संस्कार वृत्ति ही जगत रूप में भासित होती है तथा उसके अहम को भी ऐसा ही प्रतीत होता है, जो आत्मा का ही प्रकाश है। अहम स्वयं आत्मा को भूलकर शरीर को ही अपना अस्तित्व मानता है। इस असावधानी का परिणाम है अज्ञान, अंधकार एवं वर्तमान जीवन के कष्ट क्लेश। आत्मा से अहम की उत्पत्ति तथा अपने वास्तविक स्वरूप की विस्मृति ही जन्म है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति का जन्म उसकी माता की मृत्यु का कारण बनता है। अपनी मां को पुनः प्राप्त करने की वर्तमान आकांक्षा वास्तव में आत्मा की पुनः प्राप्ति की आकांक्षा है, जो स्वयं की प्राप्ति अथवा अपने मिथ्या अहम की मृत्यु से भी भिन्न नहीं है। यह स्वयं को मात्र चरणों से समर्पण करना है, जिससे वह अमर रहे। तदुपरांत रमण महर्षि ने योग वशिष्ठ के तमिल संस्करण में से दीर्घ तपसी का प्रसंग पढ़कर सुनाया, जिसके पुण्य एवं पाप नामक 2 पुत्र थे। माता पिता की मृत्यु हो जाने पर छोटी संतान शोकातुर हुई, जिसे उसके बड़े भाई ने सांत्वना देते हुए समझाया, हमारे माता पिता की मृत्यु का शोक क्यों करते हो? मैं बताता हूं वे कहाँ हैं। केवल हम में ही हैं तथा वे हम ही हैं। जिस प्रकार सरिता की धारा पाषाण, गड्ढे बालू का तथा ऊंची नीची भूमि पर होकर बहते हुए भी अप्रभावित रहती है, सुख दुख जन्म मृत्यु तो अहम भाव के मृग जल में विभाषित हो रही जल की धारा पर लहरें मात्र हैं। एकमात्र सत्य तो आत्मा ही है, जिससे अहम उदय हुआ, जो संकल्पों के प्रवाह से सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। जहां माता पिता मित्र एवं शुद्ध उत्पत्ति तथा विनाश को प्राप्त होते हैं, वे और कुछ नहीं केवल आत्मा का ही प्रकाश हैं। और इस प्रकार किसी के माता पिता आत्मा से पृथक नहीं। इस कारण शोक निरर्थक है। यह जान लो, इसकी अनुभूति कर लो और प्रसन्न रहो। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के एक अंग्रेज रिसर्च स्कॉलर श्री M.Y. इवांस वेज श्री बर्टन का परिचय पत्र लेकर दर्शनार्थ आए। यात्रा की थकान होने के कारण उन्हें विश्राम की आवश्यकता थी। अनेक बार भारत आने के कारण वे भारत के रहन सहन से भली भांति परिचित हैं। वे तिब्बती भाषा सीख चुके हैं तथा तिब्बत के सबसे महान योगी मिलरेपा की जीवनी तथा मृतकों की पुस्तक तथा एक अन्य पुस्तक तिब्बत के गुप्त सिद्धांत का अनुवाद उनकी सहायता से हुआ था। दोपहर में उन्होंने कुछ प्रश्न पूछने प्रारंभ किए। प्रश्न योग से संबंधित थे। वे जानना चाहते थे कि योग आसन करने के लिए बाघ, हरिण आदि को उनके चरम के लिए मारना क्या उचित है।
श्री रमण महर्षि जी। मन ही बाघ अथवा हरिण है। भक्त, यदि सब कुछ माया हो तो जीवन ले सकते हैं। श्री रमण महर्षि जी, भ्रम किसको है, उसकी खोज करो। वास्तव में अपने जीवन में प्रति क्षण प्रत्येक व्यक्ति आत्मा का हनन कर रहा है। भक्त, आसनों में कौन सा श्रेष्ठ है? श्री रमण महर्षि जी, आसन कोई भी हो, जैसे सुखासन, कोई भी सरल आसन अच्छा है, परंतु ज्ञान मार्ग के लिए इन सब का कोई महत्व नहीं। भक्त, क्या आसन से व्यक्ति के स्वभाव का आभास होता है? श्री रमण महर्षि जी, हाँ। भक्त, व्याघ्र चरम, नब्दा तथा हरिण चरम के क्या क्या गुण व प्रभाव हैं? श्री रमण महर्षि जी कहते हैं, कुछ व्यक्तियों ने उनका अध्ययन कर उनका योग के ग्रंथों में वर्णन किया है। चुंबकीयता के संचालन प्रसंचालन से इनका संबंध है, पर ज्ञान मार्ग का इन चीजों से कोई संबंध नहीं। वास्तव में आसन का उद्देश्य आत्मा ही अनुभूति का तथा उसमें दृढ़ता पूर्वक स्थिर होना, यह आंतरिक है। अन्य आसन बाह्य स्थितियों के दर्शन है। भक्त, ध्यान करने के लिए कौन सा समय सबसे उपयुक्त है? श्री रमण महर्षि जी, समय क्या वस्तु है? भक्त, आप ही बताइए वह क्या है? श्री रमण महर्षि जी कहते हैं, समय एक विचार मात्र है। अस्तित्व केवल सत्य का है। जो कुछ भी संकल्प आप करते हैं कि वह है, वह वैसा ही दिखता है। यदि आप इसे समय कहें तो यह समय है, यदि इसे आप अस्तित्व कहें तो यह अस्तित्व है, और इसी प्रकार इसे समय मानकर आप दिवस तथा यात्रियों में विभाजित कर लेते हैं तथा मास, वर्ष, घंटे एवं मिनट आदि में भी ज्ञान मार्ग का समय से कोई संबंध नहीं। किंतु प्रारंभ में साधक के लिए इस प्रकार के कुछ अनुशासन एवं नियम आदि सहायक हो सकते हैं। भक्त, ज्ञान मार्ग क्या है? श्री रमण महर्षि जी, मन की एकाग्रता ज्ञान मार्ग तथा योग दोनों साधनों में समान रूप से आवश्यक है। योग का लक्ष्य जीव का ब्रह्मा परम सत्य से एकीकरण है। यह सत्य कोई नवीन वस्तु नहीं हो सकती, यह तो अभी भी विद्यमान होनी चाहिए, और यह है भी। इसलिए ज्ञान मार्ग का यह शोध करता है कि हमारा सत्य से वियोग क्यों कर हुआ। वियोग केवल सत्य से ही हुआ। भक्त, माया क्या है? श्री रमण महर्षि जी, माया किसको है, उसे खोज लो तो माया का लोप हो जाएगा। प्राय लोग माया के संबंध में जिज्ञासा करते हैं, किंतु माया किसको प्रभावित कर रही है इसकी परीक्षा नहीं करते। यह मूर्खता है। माया बाहर है तथा अज्ञात है, किंतु जिज्ञासा करने वाला ज्ञात है तथा अंतर में है। जो दूर है तथा अज्ञात है, उसकी अपेक्षा जो अति समीप तथा अपने अंदर है उसकी खोज करो। भक्त, क्या महर्षि यूरोप वासियों के लिए किसी विशेष आसन की सलाह देंगे? श्री रमण महर्षि जी कहते हैं, आसन निर्दिष्ट किए जा सकते हैं, किंतु यह जान लीजिए कि आसन निर्धारित समय तथा इस प्रकार की अन्य सामग्री के अभाव में ध्यान वर्जित नहीं है। भक्त, क्या महर्षि विशेषतः यूरोप वासियों के लिए किसी विशेष पद्धति का निर्देशन करेंगे? श्री रमण महर्षि जी, यह साधक के मानसिक विकास के अनुसार ही होता है। वास्तव में कोई निर्धारित एवं निश्चित नियम नहीं है। श्री इवान स्वेंज अधिकतर योग का प्रारंभिक साधना से संबंधित प्रश्न करते रहे, जिन्हें रमण महर्षि जी ने योग के साधन मात्र कहा तथा योग को ही आत्म साक्षात्कार का साधन ही बताया, जो सबका लक्ष्य है। भक्त,
क्या सांसारिक धर्म कार्य आत्म साक्षात्कार में बाधक हैं? श्री रमण महर्षि जी, नहीं। ज्ञानी की दृष्टि में केवल आत्मा ही एकमात्र सत्य है। कर्म तो आभास मात्र है, वे आत्मा को प्रभावित नहीं करते। ज्ञानी कार्य करते हुए भी स्वयं को कर्ता नहीं मानते। उसके कार्य भी अपने आप होने जैसे होते हैं तथा वह पूर्णता निलेप रहकर उन कार्यों का केवल साक्षी मात्र रहता है। इस प्रकार के कार्य का कोई लक्ष्य नहीं होता। ज्ञान मार्ग का साधक कार्यरत रहता हुआ भी साधना कर सकता है। प्रारंभिक अवस्था में साधक को कुछ कठिनाई हो सकती है, किंतु कुछ अभ्यास के बाद शीघ्र ही इसका प्रभाव होगा। फिर कर्मों से उसके ध्यान में कोई बाधा नहीं होगी। भक्त, अभ्यास क्या है? महर्षि, मैं की निरंतर खोज, जो अहम भाव का मूल स्रोत है। यह खोज करो कि मैं कौन हूं। शुद्ध मैं ही सत्य है, वहीं पर ब्रह्मा सच्चिदानंद है। उसको भूलने से ही सारे कष्ट एवं क्लेशों का जन्म होता है। जब उसको दृढ़ कर लिया जाए तो व्यक्ति दुखों से छुटकारा पा सकता है। भक्त, क्या आत्म साक्षात्कार के लिए ब्रह्मचर्य आवश्यक नहीं? श्री रमण महर्षि जी, ब्रह्मा में रहना ही ब्रह्मचर्य है। सामान्य धारण में जिसे ब्रह्मचर्य समझा जाता है, उससे इसका कोई संबंध नहीं। वास्तविक ब्रह्मचारी अर्थात ब्रह्मा में ही स्थित रहने वाला तो ब्रह्मा में ही सर्वानंद की प्राप्ति कर लेता है। वह ब्रह्मा आत्मा से भिन्न नहीं, फिर आनंद के अन्य स्रोतों की खोज क्यों? वास्तव में आत्मा से बाहर होना ही सारे क्लेशों का मूल है। भक्त, क्या ब्रह्मचर्य पालन योग्य के लिए आवश्यक है? श्री रमण महर्षि जी, यह सही है। साक्षात्कार के अनेक साधनों में ब्रह्मचर्य भी एक साधन है। भक्त, फिर क्या यह अत्यंत आवश्यक नहीं? क्या विवाहित पुरुष आत्म साक्षात्कार कर सकता है? श्री रमण महर्षि जी, निश्चय पूर्वक। यह तो मन की योग्यता का विषय है। विवाहिता को अथवा अविवाहित मनुष्य आत्म साक्षात्कार कर सकता है, क्योंकि आत्मा यही है तथा अभी है। यदि ऐसा नहीं होता तथा इसकी उपलब्धि कभी आगे होती एवं यह कोई नवीन वस्तु होती जिसे प्राप्त करना होता, तो ऐसा प्रयास वृथा ही नहीं होता। क्योंकि जो स्वाभाविक नहीं है वह स्थायी भी नहीं हो सकता। पर मैं यह कहता हूं, आत्मा यहाँ है, अभी है तथा केवल उसी की सत्ता है।